घने जंगलों और कोहरे से ढकी पहाड़ियों के बीच बसे रेवेंसवुड के शांत शहर में एक परित्यक्त हवेली थी जिसे ब्लैकथॉर्न मनोर के नाम से जाना जाता था। स्थानीय लोग रहस्य और भय से घिरे इसके काले इतिहास की कहानियां फुसफुसाते थे। एक दुर्भाग्यपूर्ण रात, साहसी दोस्तों के एक समूह ने खस्ताहाल गलियारों का पता लगाने का फैसला किया। वे उस दुष्ट शक्ति से अनजान थे जो भीतर छिपी थी। जैसे ही वे भव्य फोयर में दाखिल हुए, हवा बर्फीली हो गई और दीवारों पर परछाइयां नाचने लगी। चरमराते फर्श बोर्ड उनके असहज कदमों की आवाज गूंज रहे थे। टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी उनकी कल्पना के साथ खिलवाड़ करते हुए भयानक आकृतियां बनाती है। उनसे अनभिज्ञ ब्लैकथॉर्न मनोर की बेचैन आत्माएं जाग गईं। उन्हें अपने लंबे समय से भूले हुए क्षेत्र में घुसपैठियों का आभास हुआ। एक प्राचीन झूमर की फीकी चमक से निर्देशित होकर समूह ने और गहराई में कदम रखा। पोर्ट्रेट लाइन वाले हॉलवे में ब्लैकथॉर्न के पूर्व निवासियों के गंभीर चेहरे दिखाई दे रहे थे। उनकी आंखें परेशान करने वाली निगाहों से अतिचारियों का पीछा कर रही थीं। अचानक आए झोंके ने उनके कमजोर प्रकाश स्रोतों को बुझा दिया, जिससे वे पूरी तरह अंधेरे में डूब गए। कानाफूसी ने शून्य को भर दिया। त्रासदी और विश्वासघात की कहानियां गूंज उठी। जैसे ही दोस्त काली खाई में लड़खड़ाते हुए आगे बढ़े, हवेली के खोखले कक्षों में दूर से पियानो की धुन गूंज उठी। प्रत्येक भयावह नोट ने उनकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी और दमनकारी माहौल गाढ़ा हो गया। गलियारे के अंत में एक वर्णक्रमीय आकृति उभरी। एक फटा हुआ विक्टोरियन गाउन पहने एक महिला, उसकी खोखली आंखें घुसपैठियों पर टिकी हुई थीं। प्रतिशोधी भावना की दृष्टि से समूह स्तब्ध हो गया। हताशा ने उनके भागने को बढ़ावा दिया और वे अदृश्य ताकतों द्वारा पीछा किए जाने पर घुमावदार गलियारों से भाग गए। ऐसा लग रहा था कि दीवारें बंद हो रही हैं, विकृत फुसफुसाहटें उन्हें घेर रही हैं और भूतिया दृश्य साकार हो रहे हैं और पलक झपकते ही नष्ट हो गए। जैसे ही दोस्तों को एहसास हुआ कि हवेली एक भूल भुलैया थी जो अंदर घुसने की हिम्मत करने वालों को फंसाने के लिए बनाई गई थी, तो दहशत फैल गई। एक मंद रोशनी वाले कक्ष में उन्हें एक प्राचीन कब्र मिली जिसके पन्ने निषिद्ध अनुष्ठानों से भरे हुए थे। उन्हें अनभिज्ञता हुई। उनकी उपस्थिति ने एक द्वेषपूर्ण शक्ति को जन्म दिया जो रिहाई की मांग कर रही थी। बाहर भयंकर तूफान चल रहा था। खिड़कियां और दरवाजे हिल रहे थे और आत्माएं अधिक उत्तेजित हो गई थीं। समूह, जो अब उन्मत्त था, ने काले मंत्रों को उलटने का प्रयास किया, लेकिन जीवित और मृत के बीच की सीमा धुंधली हो गई। एक एक करके वे ब्लैकथॉर्न मैनर में घूमने वाली भयावह ताकतों के सामने झुक गए। परछाइयों ने उनकी आत्मा पर कब्जा कर लिया और अपने पीछे केवल निराशा की फुसफुसाहटें छोड़ गईं। जैसे ही आखिरी जीवित व्यक्ति बाहर निकलने के लिए बेचैन हो उठा, हवेली अपने आप जीवंत हो उठी, जिससे वे बदलती दीवारों और अंतहीन गलियारों के एक बुरे सपने में फंस गए। अंत में फटे हुए पर्दों से ढके एक कमरे में उत्तरजीवी को चित्र में दिखाई गई तामसिक भावना का सामना करना पड़ा। क्रोध में डूबी भूतिया आकृति ने ब्लैकथॉर्न मनोर के काले रहस्यों को उजागर किया। विश्वासघात, हत्याएं और एक अभिशाप जिसने हवेली को भीतर की प्रताड़ित आत्माओं से बांध दिया। उत्तरजीवी, जो अब द्वेषपूर्ण शक्ति के लिए एक जहाज है, उन आत्माओं की सेना में शामिल हो गया जो अनंत काल तक हवेली को परेशान करने के लिए अभिशप्त थीं। जैसे ही भोर हुई, शहरवासियों ने देखा कि ब्लैकथॉर्न मनोर शांत खड़ा है और पूर्वाभास कर रहा है। इसका इतिहास अब इसके हॉलों से बहने वाली ठंडी हवाओं में अंकित हो गया है। एक समय साहसी दोस्त अंधेरे में खो गए थे। उनकी किस्मत रेवेंसवुड के सबसे भयानक रहस्य की प्रेतवा